आजमगढ़ जिले के सठियाव विकास खंड की ग्राम पंचायत नैठी में कार्यरत एक दलित पंचायत सहायिका ने ग्राम प्रधान पति और ग्राम पंचायत सचिव पर उत्पीड़न, मानदेय रोकने तथा भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि अप्रैल 2024 यानी 2 वर्ष से अधिक समय से उसका मानदेय बिना किसी वैध कारण के रोक दिया गया है, जबकि वह नियमित रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन करती रही है। मामले में उसने उच्चाधिकारियों से निष्पक्ष जांच और बकाया भुगतान की मांग की है। आजमगढ़ के विकास खंड सठियाव की ग्राम पंचायत नैठी में कार्यरत पंचायत सहायक ने ग्राम प्रधान पति और ग्राम पंचायत सचिव पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता, जो अनुसूचित जाति समुदाय से संबंध रखती है, का कहना है कि उसकी नियुक्ति वर्ष 2021 में पंचायत सहायक पद पर हुई थी और तब से वह नियमित रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है। शिकायत के अनुसार नियुक्ति के बाद उसने नियमित रूप से मानदेय मिलता रहा, लेकिन अप्रैल 2024 से ग्राम प्रधान पति और ग्राम पंचायत सचिव ने यह कहते हुए उसका वेतन रोक दिया कि वह कार्य नहीं कर रही है, जबकि उसका दावा है कि वह लगातार कार्यालयीय कार्य करती रही और इसकी पुष्टि ग्राम पंचायत के लोग भी कर सकते हैं। पीड़िता ने आरोप लगाया कि हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित सीट पर निर्वाचित प्रधान के अधिकांश कार्य उनके पति द्वारा संचालित किए जाते हैं। उसने प्रधान पति पर दबंगई तथा सचिव पर उनका सहयोग करने का आरोप लगाया। शिकायत में यह भी कहा कि मानदेय की मांग करने पर उसे बार बार अलग अलग स्थानों पर बुलाया जाता था और कई बार देर शाम तक बैठाए रखा जाता था। पंचायत सहायक का कहना है कि उसने इस संबंध में विकास खंड स्तर से लेकर जिला मुख्यालय तक कई अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। उसने यह भी आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत में कराए गए कुछ कार्यों की जांच में अनियमितताएं मिलने पर खंड विकास अधिकारी द्वारा रिकवरी के आदेश दे दिए गए, लेकिन संबंधित धनराशि अब तक जमा नहीं कराई गई। पीड़िता ने प्रशासन से मांग की है कि किसी सक्षम अधिकारी से उसके कार्यों की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा जांच में कार्यरत पाए जाने पर अप्रैल 2024 से लंबित मानदेय का भुगतान कराया जाए। साथ ही उसने ग्राम पंचायत में हुए विकास कार्यों की भी व्यापक जाँच कराए जाने की मांग की है। मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन शिकायत के आरोपों की जांच कर क्या कार्रवाई करता है। इस संबंध में खंड विकास अधिकारी से जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि शीघ्र ही इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। बाकी बातें आप सुनिए। पंचायत सहायिका की परेशानी, खुद उसकी जुबानी। मेरा नाम शिवा कुमारी है। मैं ग्राम पंचायत सहायक नेठी में विकास खंड सठियाव जनपद आजमगढ़ में कार्यरत हूँ और वर्ष 2021 से मैं अपने गांव में सक्रिय रूप से पंचायत सहायक के रूप में कार्य कर रही हूं। जो भी कार्य मिलते हैं ससमय या फिर 1 दिन 2 दिन का समय लेके मैं सारे कार्यों का निर्वहन करती हूं, चाहे वो किसी भी प्रकार का कार्य हो। और मेरा मामला ये है कि मेरे ग्राम प्रधान पति और सचिव साहब मेरा मानदेय नहीं दे रहे हैं और तकरीबन 26 महीने हो गए हैं। 26 महीने से मेरा मानदेय नहीं दे रहे हैं और उन लोग का कहना है कि मैं कोई भी काम नहीं करती हूँ, किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं करती हूँ। और अगर आप ग्राम सभा में मेरे जाके पूछेंगे तो मैं हर प्रकार के कार्यों का निर्वहन करती हूँ। जैसे मैंने फैमिली आईडीज़ बनाई है, फॉर्मर रजिस्ट्री की है, फॉर्मर आईडीज़ बनाई है और फिर बीच में हम लोग को जो भी काम मिलता रहता है, चाहे स्वास्थ्य विभाग से हो, चाहे पंचायती राज विभाग से हो, चाहे राजस्व विभाग से हो, मैं सारे कार्यों का निर्वहन करती रहती हूँ। जब मैं उनसे मानदेय के लिए अपने कहती हूँ तो वो लोग कहते हैं तुम काम नहीं करती हो। प्रधानपति भी वही कहते हैं, सचिव साहब भी वही कहते हैं। और जब कभी ज़्यादा बात हो जाती है तो कहेंगे कि आओ मेरे कार्यालय पे, इतने टाइम आओ, उतने टाइम आओ। और जब मैं कहूँगा तब तुमको आना पड़ेगा, जैसे जैसे कहूँगा मैं वैसे वैसे तुमको करना पड़ेगा। और कभी कभार तो ऐसा हुआ है कि मैं अपनी दोस्त के साथ वहाँ पे गई हूँ, 6 साढ़े 6 बजे तक मुझे अपने कार्यालय में रोक लेते थे, मेरे पेरोल पे सिग्नेचर नहीं करते थे और हर बात का हवाला देते थे कि तुम काम नहीं करती हो। और सबसे बड़ा मामला ये है कि मेरा ऑनलाइन अटेंडेंस तकरीबन 2-2.5 वर्षों से नहीं लग रहा है, जिसके लिए एप्लीकेशन मैंने वीडियो साहब को, पिछली जो वीडियो साहब थी कविता तिवारी जी, उसके बाद रजकिशोर सिंह जी, फिर डीपीआरओ साहब को, सीडीओ साहब को, आईजीआरएस मैंने करा रखा। अभी तक मेरा लोकेशन सही नहीं हुआ है और लोकेशन सही नहीं होने की वजह से ऑनलाइन उपस्थिति मेरी नहीं लग रही है और यही उन लोग को मुद्दा मिला हुआ है कि मैं कार्य नहीं कर रही हूँ। ऑनलाइन उपस्थिति नहीं लगने के बावजूद भी मैं ऑफलाइन अपने गांव में हमेशा एक्टिव रहती हूं, कार्य करती हूं। अगर मेरे कार्यों की पुष्टि की जाए तो जो मेरे कोटेदार लोग हैं वो लोग बता सकते हैं। मेरे गांव के जो स्वास्थ्य विभाग से कार्य करने वाली आशा हैं, आंगनबाड़ी हैं और राजस्व विभाग से जो लोग काम करने वाले हैं वो लोग भी बता सकते हैं। और इस
ऑनलाइन अटेंडेंस मेरा नहीं लग रहा, लेकिन ऑफलाइन में कार्य करती रहती हूँ और वीडियो साहब को मैं अवगत कराती रहती हूँ, ग्रुप्स में फ़ोटोज़ वीडियोज़ और जो भी कार्य अपना करती हूँ रिपोर्ट्स भेजती रहती हूँ, और यही है मेरी समस्याएं। और एप्लीकेशन मैंने कई बार दे दिया है। जब वीडियो कविता तिवारी सिंह जी थी उनको मैंने 4 बार ही दिया था और मौखिक रूप से भी मैं उनसे बात की थी। फिर उसके बाद राजकिशोर सिंह सर आए थे, उनको भी मैंने एप्लीकेशन दिया। मैं उनके यहाँ लेके गई थी, रेजिग्नेशन के साथ लेके गई थी कि साहब मेरा इतना दिनों से मानदेय नहीं मिल रहा है, साहब मैं ऐसे काम कर रही हूँ, ऐसे तो नहीं चलेगा, अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर मेरा रेजिग्नेशन आप एक्सेप्ट कर लीजिए। राजकिशोर सिंह बोले नहीं शिवा ऐसी बात नहीं है, काम करते रहो, हम 10 दिन का समय दे रहे हैं, सचिव साहब को बोल रहे हैं तुम्हारा मानदेय दे देंगे। मैं वहाँ पे रुक गई, फिर मैंने काम करना शुरू किया। मैंने कहा ठीक है, जब साहब ने आदेश दिया है तो हो सकता है, वो भी नहीं दिए। फिर हरिमोहन सिंह सर को मैं कई बार बोल चुकी हूँ, मौखिक रूप से बोल चुकी हूँ। CDO साहब का मैंने एप्लीकेशन दिया है, IGRS मैंने तकरीबन 4-5 बार कराया हुआ है, ये सब मैंने किया हुआ है। अब तक वेतन नहीं मिला है और देने के लिए भी नहीं बोलते हैं। सचिव साहब कहते हैं कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, तुमको जो करना है जाओ करो, मैं वेतन तुम्हारा नहीं दूंगा। सामाजिक प्राणी होने के नाते एक सामाजिक जीवन जी रही हूँ और मानदेय 26 महीनों से नहीं मिला है। इसकी वजह से मेरे घर की स्थिति बहुत ख़राब हो गई है, मेरी मानसिक और शारीरिक स्थिति दोनों ख़राब हुई है। उसकी वजह से मेरा वैवाहिक जीवन बहुत प्रभावित हुआ है और यहाँ तक कि तलाक तक की मेरी नौबत आ गई थी, लेकिन फिर भी मैं सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरा मानदेय दे दिया जाए, और अगर मेरा मानदेय न दिया जाए तो स्पष्टीकरण लिख के मुझे हटा दिया जाए, मुझसे रेजिग्नेशन मांग लिया जाए, लेकिन मेरा मानदेय दे दिया जाए और मेरे कार्यों की पुष्टि भी कर ली जाए। ग्राम सभा के लोगों से पूछ लिया जाए कि मैं कार्य करती हूँ कि नहीं करती हूँ। और एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगी कि मेरा ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं लग रहा है। सभी वरिष्ठ जो अधिकारी हैं सबसे मैं ये अनुरोध करना चाहूँगी, निवेदन करना चाहूँगी कि साहब मेरा लोकेशन सही करवा दीजिए, मेरे ग्राम सचिवालय का जो कार्यालय है वहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम लगवा दीजिए, जितने भी तकनीकी उपकरण हैं, और ताकि कोई भी काम मैं रहूँ या ना रहूँ, लेकिन जो भी हो वो काम जो है ग्राम सभा का सुचारू रूप से कर सके। क्योंकि मेरे ग्राम के लोग आय, जाति, निवास, जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए, बयान हल्फी के लिए, और जो परिवार रजिस्टर की नकल होती है, पेंशन वाले, फॉर्म रजिस्ट्री वाले इधर उधर भटकते हैं, परेशान होते हैं। अगर सिस्टम पंचायत भवन पे रहेगा तो जो भी अधिकारी वहाँ बैठेंगे वो कार्य जो है तुरंत कर सकेंगे सुचारू रूप से। नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं लेकिन सही कॉलेज की तलाश है? अब इंतजार खत्म। रेनबो नर्सिंग कॉलेज अब है INC अप्रूव्ड यानी मान्यता प्राप्त डिग्री, बेहतर ट्रेनिंग और पूरे भारत में जॉब के अवसर। अब आपका सपना बनेगा एक मजबूत और सुरक्षित करियर। आज ही जुड़े रेनबो नर्सिंग कॉलेज से और अपने भविष्य को दें सही दिशा।